ये कहानी है चंदन बाला की, जिन्होंने कर्म राजा की सजाओं को समता से सहन करके जीवन में धर्म, भक्ति और साधना का सर्वोच्च शिखर प्राप्त किया। चंदन बाला जो कि एक क्षत्रिय होते हुए भी अहिंसा की परम उपासक थी, जिन्होंने पहाड़ जैसे दुखों को भी बड़ी ही सरलता से स्वीकार किया। चंदन बाला जिनके हृदय में जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए प्रेम था, करुणा थी। और यही चंदन बाला महावीर प्रभु की अनन्य भक्त बनी, प्रथम महासती बनी, जिनकी कथा सुनने से आंखों में अश्रु आ जाते हैं और मन में भक्ति की ज्योत प्रज्वलित हो जाती है। दुख आने पर भी मन को समता में बनाने की प्रेरणा मिलती है। चंदन बाला की कहानी आपके जीवन को धर्ममय बनाए, समतामय बनाए, यही हमारा उद्देश्य है, ये हमारी अभिलाषा है। तो आइए तो ये सुनते हैं कहानी चंदन बाला की, जो थी चंपापुरी की राजकुमारी। पहले उनका नाम था वसुमती। आइए देखते हैं उनके बचपन का एक दृश्य। चंपानगरी की थी वो राजकुमारी, पिता राजा दी बहन प्राण की प्यारी, माता धारिणी ने जिसे नाजों से पाली, हर दिन मनती थी जिसकी दिवाली। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। पुण्यशाली आत्मा थी, पुण्यों का उदय था, रोम रोम में समता और प्रेम हृदय था। अहिंसा की मूरत जीवों को बचाती, हर प्राणी पर वो अपनी करुणा बरसाती। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी। अरे अरे, तुम यहाँ क्या कर रही थी? अभी तुम्हारे कारण यह जीव मर सकता था। तो क्या हुआ वसुमती, एक जीव संसार से कम हो जाता तो क्या होता? इतने निर्दयी ना बनो। जैसे तुम में प्राण है, वैसे इस जीव में भी प्राण है, और इन सभी को जीवन तो उस परमात्मा ने ही दिया है। और अगर तुम इसे मारोगी तो तुम भी नहीं बच पाओगी। इस जन्म में या अगले जन्म में इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कैसी सजा? हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी एक छोटा सा जीव बनो और कोई ऐसे ही तुम्हें भी कुचल दे। तब भगवान से कुछ मत कहना, क्योंकि ये तुम्हारे ही करने का फल होगा। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन। यौवन की दहलीज पर खड़ी हो गई, माता धारिणी से संस्कारों को पाया, जीवन में था उसके धर्म समाया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। वसुमती एक दिन बहुत घबराई, माता से मिलने को व्याकुल हो आई। प्रातः से ही माता को ढूंढने लगी, माता को उसने पुकार लगाई। माँ, माँ। पुत्री, क्या हुआ? वसुमती, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, आज मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा
कि चंपानगरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी की आंखों में आंसू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसा स्वप्न है। पुत्री वसुमती, ये एक स्वप्न था, इससे इतना नहीं डरते। और जो भी किस्मत में होना होगा वह होगा ही, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। पूर्व जन्मों के कर्म ही हमारे जीवन में सुख दुख लाते हैं। हमें सुख और दुख दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। महारानी, अशुभ समाचार है। पड़ोसी राजा शातनिक ने हमारी चंपापुरी पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सैनिक संख्या का बल दुश्मन सैनिकों से बहुत कम है। जाओ और हमें हर घड़ी के समाचार दो। माँ, अब हमारा क्या होगा माँ? घबराओ मत वसुमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। चलो मेरे साथ। महारानी, अनर्थ हो गया। हम युद्ध हार गए। महाराज चंपापुरी छोड़कर भाग चुके हैं। दुश्मन सैनिकों ने पूरी प्रजा में हाहाकार मचा दिया है। वे हर जगह लूटपाट कर रहे हैं। अब हमें